Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल #RVInfo+ पे। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको DOE के द्वारा दी गई वर्कशीट्स करा रहा हूं। तो आज की जो वर्कशीट है हमारी वर्कशीट नंबर 35 है, साइंस की क्लास 9 की हिंदी मीडियम की वर्कशीट है ये। हमने इससे पहले की वर्कशीट में जो आपको डिराइवेशन दिखाई थी फर्स्ट मोशन लॉ ऑफ मोशन की, इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने देखा था v = u + at, वो हमने डिराइव किया था। आज हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड है, डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s = ut + ½ at²। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से बच्चों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम देखते हैं कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं अंत में आपको इस वर्कशीट में दिए गए जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको भी डिस्कस करूंगा, जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि आपका जो s = ut + ½ at जो इक्वेशन है वो कैसे आपकी आई है सामने। हमने देखा कि जो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमने पहली इक्वेशन में जो ग्राफ बनाया था, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी उसी ग्राफ का प्रयोग करेंगे। हमने देखा कि हमने टाइम एक्सिस, समय को एक्स एक्सिस पे और वेग को हमने वाई एक्सिस पे रखा है। अब जो हमने समय वेग जो ग्राफ बनाया है, जो समय वेग ग्राफ बनाया है, उसमें हमने देखा कि कोई वस्तु है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गति करती है और उसका जो वेग परिवर्तन की दर है वो ए बी त्वरण के रूप में दिखाया जाता है। मतलब जो ओसी है वो टी के समान है और आपका जो वेग ओए है यू के समान और ओई बी के समान है। मतलब ये आपका जो फर्स्ट इक्वेशन मोशन में है वही चीजें यहां पे भी दी गई हैं। तो आइए हम बात करते हैं। हम जानते हैं कि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ के निश्चित समय टी में ए बी के नीचे घिरे क्षेत्र ओ ए बी सी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो हम देखा दूरी प्राप्त करने के लिए हमें क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल है, इस ग्राफ ए बी के नीचे जो आपका एरिया बन रहा है, एरिया कौन सा बन रहा है, ए ओ सी बी, एक एरिया बन रहा है। उसमें हमने देखा दो आपके ज्योमेट्रिकल शेप नजर आ रहे हैं, जो आपकी आकृतियां नजर आ रही हैं। एक तो आपका समभुज त्रिभुज नजर आ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है, और एक आपका आयत नजर आ रहा है। जो आयत है वो ए ओ सी बी एक आयत है और ए डी बी आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो हमने देखा जो S जो है वो आयत, मतलब दोनों का क्षेत्रफल के बराबर है, आयत ओ ए डी सी प्लस समकोण त्रिभुज ए बी डी के क्षेत्रफल के बराबर है। हम जानते हैं फॉर्मूला, जो आयत का फॉर्मूला है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है और समकोण त्रिभुज का जो फॉर्मूला है हाफ बेस, मतलब आधार इंटू ऊंचाई, ये आधार हो गया और ये इसकी हाइट हो गई। तो हमने देखा कि S = लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमने देखा अगर लंबाई की बात करते हैं तो AO इसकी क्या हो गई, लंबाई हो गई, और चौड़ाई क्या हो गई, AD इसकी चौड़ाई हो गई। मतलब AO इंटू OC, OC और AD एक ही बात है, आप OC के रूप में लिख लिया, AD के रूप में लिख लिया, दोनों का मान T ही है। तो हमने देख लिया AO इंटू OC = हाफ इंटू आधार, आधार आपका क्या है AD इंटू BD। अब ये क्या आ गई, ये वाली दूरी जो आ गई आपका, जो जिसको हमने अविलंब कहा, अविलंब जो है या ऊंचाई कह ली, वो BD के बराबर है। आइए हम इनका मान रखते हैं। हम S की जगह AO की जगह U रख दिया, OC की जगह T रख दिया, हाफ इंटू AD T के बराबर हो गया इंटू BD। अब हमने देखा ये BD कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं कि पहली इक्वेशन ऑफ मोशन जो BD है वो ये आ गया BD, ये वाली BD। अगर हम BC में से CD को निकाल दें, मतलब इसमें से इतने में से अगर इतना निकाल दिया जाए तो हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा। तो जो ये BD बराबर किसके है, BC - CD, मतलब BC - CD। अब BD किसके बराबर है, हमने देखा BD पूरा यह क्या है, U के बराबर है, V के बराबर है, तो V माइनस में अब DC किसके बराबर है, U के बराबर, तो V माइनस अगर U कर देते हैं तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 80। अब ये 80 कहां से आया, देखिए v = u - 80 हमारी पहली इक्वेशन है। अगर हम u को इधर लाते तो v - u हो जाएगा = 80। तो 80 किसके बराबर है, v - u के बराबर है। तो हम v - u की जगह हमने 80, मतलब bd किसके बराबर हो गया,
AT के बराबर हो गया। अब समीकरण एक और समीकरण दोनों को हमने आपस में क्या किया, मिलाया, उसकी वैल्यू हमने रख दी। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ इंटू टी। अब BD की जगह हमने क्या रख दिया, AT रख दिया। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये समीकरण हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। आइए हम इस पे जो दिया हुआ है एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको पहले वर्क एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं। वर्क एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण में दिया हुआ है कि एक किसी चलती बस पर ब्रेक लगाने से, मतलब एक चलती हुई बस है उसके ऊपर ब्रेक लगाने से विपरीत दिशा में ब्रेक लगती है तो उसका जो त्वरण है वो एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। मतलब अब हमने देखा जब ब्रेक लगेगी तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वो हम मंदन गति का नाम देते हैं, याद आ रहा होगा, तो उसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि बस ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड, समय कितना लग गया, टाइम कितना लग रहा है उसको 2 सेकंड समय लेती है, तो उसके द्वारा तय गई दूरी तय कीजिए, मतलब एस हमें फाइंड करना है। अब हमारे पास u नहीं दिया हुआ और v, हमने देखा v का मान हमेशा शून्य होगा। जब भी ब्रेक लगेगी, जब कोई वाहन चल रहा है तो u 0 होगा और जब ब्रेक लगेगी तो v 0 होगा। इस बात का आप एकदम ध्यान रखिएगा। तो हमने देखा u हमें नहीं दिया हुआ, v हमें दिया हुआ 0 और हमें s, तो हमें u और s हम फॉर्मूला लगाएंगे s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है इसी का प्रयोग करेंगे। हमारे पास क्या दिया, s निकालना है हमारे पास। अब u नहीं दिया हुआ, अब u कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला जो पहली जो इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू u प्लस AT वाला, उससे हम क्या करेंगे, u फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए v का मान हमारा दिया हुआ यहीं पे 0 मीटर पर सेकेंड, u की जगह हमने u रख दिया। एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ, -6 इंटू समय कितना दिया है 2 सेकेंड। अब हमने देखा u को इधर ले आते हैं, माइनस u हो जाएगा, इधर हो जाएगा -6 इंटू 2 12, तो माइनस से माइनस कट गया तो u का मान कितना आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। देखिए पहली इक्वेशन से हमने v का मान कितना निकाल लिया 12 मीटर पर सेकेंड। अब हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, s इज इक्वल टू u का मान हमने निकाल लिया 12 इंटू 2 प्लस a एक्सेलरेशन त्वरण, माइनस में देखेंगे, माइनस यही शो कर लेंगे, माइनस टी स्क्वायर AT स्क्वायर, टी मतलब 2 का स्क्वायर। तो अब क्या आ गया, s इज इक्वल टू 24 प्लस माइनस, यहीं पे हमने क्या कर लिया, माइनस कर लिया, साइन चेंज हो जाएगा, 6 1/2 भी लगाएंगे इंटू 6 इंटू 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो s इज इक्वल टू आ गया 24 माइनस 12, या s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 मीटर्स। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना आ गया इसमें, आपके आंसर दिया हुआ है 12 मीटर्स। आइए हम इसमें जो आपको नीचे दिए स्वयं को जानिए वो भी डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, गति का पहला और दूसरा समीकरण लिखिए। पहला समीकरण ये हो जाएगा v इक्वल टू u प्लस AT, सेकंड समीकरण हो गया s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सॉरी, दूसरा गति के दूसरे नियम को वेग समय ग्राफ से विमुक्त कीजिए, उसको मैंने आपको समझा दिया। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं, उसको भी सॉल्व करके देखते हैं, बड़ा आसान है ये भी। दिया हुआ है कि कोई कार, देखिए बच्चों जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं तो एक बात का जरूर ध्यान दिएगा, जो आपके पास गिवन है, जो दिया गया है वो पहले आप उसको उतार लीजिए। तो देखिए मैं यहां पे क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा, साथ साथ उतारता भी जाऊंगा। कोई कार एक समान रूप से 1 मीटर प्रति सेकंड त्वरित होती है, मतलब एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, त्वरित होकर 5 सेकंड, समय कितना लग रहा है उसको 5 सेकंड। प्रारंभिक वेग उसका दिया हुआ है u दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, से उसका वेग कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड हो गया, मतलब उसका वेग परिवर्तन हो रहा है। u मतलब प्रारंभिक वेग 5 हो गया, अंतिम वेग 10 हो गया। अब उससे समय की कार के द्वारा तय की गई दूरी निकालिए, s हमें फाइंड आउट करना है। देखिए सब कुछ तो दिया हुआ है, हमें कुछ निकालना नहीं है, बस खाली फॉर्मूले में इसको रखना है। s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, फॉर्मूला आपने अप्लाई किया। s इज इक्वल टू u कितना दिया हुआ है 5, समय कितना दिया हुआ 5, प्लस हाफ इंटू त्वरण कितना दिया हुआ, देखिए 1 रख देंगे। टाइम कितना दिया हुआ, देखिए टाइम हमारा फिर वही आ गया 5 का स्क्वायर,
मतलब t का स्क्वायर है तो हम 5 का स्क्वायर करेंगे। s इज इक्वल टू 5 गुना 5 कितना हो गया 25 प्लस हाफ इंटू फिर यही हो जाएगा 25, 5 इंटू 5 25। अब जब हम इसको काटेंगे तो क्या आ गया 12.5 आ गया। अब इनको जोड़ देंगे 25 प्लस 12.5 s इज इक्वल टू 7 यहां आ गया 2 और 3। तो इस कार के द्वारा तय की गई दूरी क्या हो गई आपकी, ये आपका ये आंसर हो गया है। बच्चों यहां भी ये वर्कशीट खत्म होती है। आशा है आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी, इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। फिर मिलेंगे इसी चैनल पे आपको अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।